Hello everyone, this is Ruchi Sharma and welcome back to my channel Review Learning with RS. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। इस वीडियो में हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संविधान क्या है। देन सेकंड, संविधान बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई। उसके बाद हम जानेंगे इससे संबंधित नेम कौन कौन से हैं, और इन द लास्ट संविधान से जुड़े कुछ अन्य तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। आवर फर्स्ट टॉपिक इज संविधान क्या है। ये एक सेट है रूल्स और रेगुलेशन का जो कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को गाइड करता है। जैसे कि आपने सुना होगा 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है। ये कानून आया कहाँ से? ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे कि देश के एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, एक मंत्री या फिर देश के किसी भी नागरिक को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। सेकंड पॉइंट इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम लॉ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम, जैसे एक राजा होता है पर इसकी नज़र में हम सभी बराबर हैं। देश का चाहे एक मजदूर है या प्रधानमंत्री, वो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में बराबर है। हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो दंड का प्रावधान है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज संविधान बनाने की प्रक्रिया कब शुरू हुई और इससे संबंधित नेम क्या क्या हैं। संविधान की पहली बैठक बुलाई गई 9 दिसंबर 1946 को और इसके सभापति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सभापति भी कहा जाता है और उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने ही संभाली थी। उसके ठीक 2 दिन बाद दूसरी बैठक बुलाई गई 11 दिसंबर 1946 को और इसमें सभापति बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और जब तक संविधान बना तब तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के अध्यक्ष सभापति रहे। इसीलिए पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी सभापति कौन थे, तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गाइड करने के लिए एक संवैधानिक सलाहकार की आवश्यकता थी। उस पद पर सर BN राव को नियुक्त किया गया। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को ड्राफ्ट कौन करेगा, लिखेगा कौन। तो उसके लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इनके अलावा 6 अन्य सदस्य थे जो थे NG आयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद शादुल्ला एंड DP खेतान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का प्रथम कानून मंत्री का पद भी प्राप्त है। हमारा संविधान अंगीकार किया गया संवैधानिक सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को और इसे पूरे देश में लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हर साल हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा संविधान इफेक्ट में आया था और हमारा देश सही मायने में एक गणतंत्र राज्य बना था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सम यूनिक फैक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ यूनिक फैक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक संविधान है। मतलब सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे देश का है। पूछा जाता है हमारे संविधान की प्रकृति कैसी है, तो ये कुछ कठोर है, कुछ लचीला है। हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। सबसे पहले जो लिखित संविधान की अवधारणा थी या आइडिया था वो फ्रांस ने प्रस्तुत किया था, और सबसे प्रथम जो लिखित संविधान है वो USA का है। मीन्स आइडिया फ्रांस ने प्रस्तुत किया, लेकिन फ्रांस के लिखने से पहले USA ने अपना संविधान लिख दिया। सबसे पहले अगर आइडिया की बात करें तो वो फ्रांस ने प्रस्तुत किया, लेकिन जो लिखित संविधान है वो USA का है। ये कुछ यूनिक फैक्ट थे अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। आपके लिए एक यूनिक फैक्ट बताना है कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसी कौन सी कंट्री है
जिसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है। आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आंसर रिवील करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वारी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वी विल मीट सून with the next video of this series. Till then, just review and learn. Thank you.